गजा पर इसराइली हमलों के 48 दिन बाद हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंग बंदी। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। 12 थाई शहरी भी मिस्र में रेड क्रॉस के हवाले। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। बदले में इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 4 रोज़ के दौरान गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी ख़ानदानों को शिमाली गजा का रुख न करने की तनबीह। जहाज़ों से धमकी आमेज़ पम्फलेट गिराए। शिमाली गजा में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। आरजी जंगबंदी के माहिदे के तहत गजा शहर और शिमाली गजा पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज़ नहीं करेंगे। हर रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बायस जंगबंदी में मज़ीद 1 रोज़ की तौसी का भी इम्कान है। जंगबंदी पर मासूम फ़लस्तीनी बच्चे खुश। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने की दुआ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलतों का आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं माजी में किसी साबिक वज़ीर आज़म को भी जेल में हासिल नहीं थी। साइफर केस में 28 नवंबर को चेयरमैन PTI की अदालत में पेशी का अदालती हुक्म तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बनने वाले केसेस में बेशतर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों काबिल एहतराम है। एक सवाल पर कहा कि लापता अफराद के मामले पर अदालत का निगरान वज़ीर आज़म को बुलाना मुनासिब अमल नहीं। लापता अफराद की फहरिस्त में से 78% केस हल हो चुके। अख्तर मेंगल की लिस्ट दुरुस्त नहीं। PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान PTI की चेयरमैनशिप का इलेक्शन ना लड़ सकें। सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की पार्टी सरबराही केस का फैसला उनके रास्ते की रुकावट बन सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को दबाव में तब्दील किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि निगरान वज़ीर की ज़बान किसी भी जमात के सरबराह के बारे में ऐसी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शासिया मरी ने कहा कि बिलावल ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। 4 पीस वाली पीपल्स पार्टी आमरीत के जबर में बनाना पड़ी थी। आमिरों ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की थी। नासिर शाह बोले कि बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए हैं। फैसल करीम गुन्नी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। बाप बेटे में इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। बिलावल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील की। ये कोई बड़ी बात नहीं। बिलावल का दुबई जाना भी मामूल की बात है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जुमेरात को और आसिफ जरदारी जुमे को दुबई गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खफा नहीं जो आसिफ जरदारी उन्हें मनाने जाएं। बिलावल 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ही हैं। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने इंटरव्यू किसी के कहने पर नहीं अपनी ख्वाहिश पर दिया। वालिदैन के लिए बच्चे बड़े हो जाएं तो भी बच्चे ही होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन हैं। पार्टी फैसले मुशावरत से होते हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम की टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी में कैंप। पाकिस्तानी बैटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई पिचों से हमआहंग होने के लिए मार्बल स्लैब पर प्रैक्टिस की। दूसरे मरहले में बैटर्स को सिंथेटिक बॉल और टेप बॉल से बैटिंग करवाई गई। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कैंप का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैटर सऊद शकील ने कहा कि 3 प्लेयर्स के अलावा तमाम खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा नया तजर्बा होगा। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टीम से मुलाकात। दौरा ऑस्ट्रेलिया की नई ख्वाहिशात का इजहार। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को भी सराहा।
कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये रिटायरमेंट का दुरुस्त वक्त है। उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। इमाद वसीम ने 55 वनडे इंटरनेशनल और 66 T20 इंटरनेशनल मैचों में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। और निदा यासिर अपने फैमिली अरकान से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? घर में सब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो फिर सुनता कौन है? क्या लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए राब्ता करते हैं? निदा यासिर अपनी जगह किसे मेज़बानी का मौका देना पसंद करेंगी? निदा यासिर ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए प्रोग्राम हंसना मनाहे में, जो जुमे की रात जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा।